फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फेल्योर टू सक्सेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम रैक में लगे एनआरबी, अगर किसी वैगन का एनआरबी डिफेक्टिव है तो उसे रैक में कैसे आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली इस वैगन का एनआरबी डिफेक्टिव है। अगर सिंगल वैगन है तो किस तरह से होगा, और अगर पूरा रैक है तो उस कंडीशन में एनआरबी को हम कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे कि इस पर्टिकुलर वैगन का एनआरबी हमारा डिफेक्टिव है। और एनआरबी डिफेक्टिव है तो ये कैसे मालूम चलेगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए, हम समझते हैं कि जो हमारा वैगन का एयर ब्रेक सिस्टम है उसका लाइन डायग्राम क्या होता है। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पर एक लाइन डायग्राम बनाया हुआ है, रफ स्केच है। एक एपी पाइप होता है और एक बीपी पाइप होता है। बीपी पाइप में एक डर्ट कलेक्टर लगा होता है, उस डर्ट कलेक्टर से एक पाइप आता है, ब्रांच पाइप जिसे कहते हैं, वो कॉमन पाइप ब्रैकेट जिसमें डीबी और सीआर लगे होते हैं, उसमें हमारा उस डर्ट कलेक्टर के थ्रू प्रेशर आता है। यानी बीपी का जो प्रेशर है वो इस डर्ट कलेक्टर के थ्रू डीबी तक पहुंचता है और डीबी की सहायता से वो एआर टैंक में जाता है। ये हमारा एआर टैंक लगा हुआ है, वैगन में 100 लीटर का होता है, जबकि कोचिंग में ये 200 लीटर का एआर टैंक यूज किया जाता है, ऑक्सिलरी रिजर्वायर जिसे जानते हैं। दूसरा पाइप जो होता है, चूंकि ट्विन पाइप सिस्टम है तो ये इसमें एपी होगा, फीड पाइप। ट्विन पाइप सिस्टम में ही एनआरबी हमारा लगा होगा, जबकि सिंगल पाइप सिस्टम जो कि वैगन में हमारा मिलता है उसमें हमारा एनआरबी नहीं होगा। तो हमें यह ध्यान देना है कि एनआरबी हमारा कब होगा, वो हमारा ट्विन पाइप रैक होगा, उसी में एनआरबी होगा। यानी ट्विन पाइप वैगन होगा तो होगा, ट्विन पाइप रैक होगा तो उसमें हमारे एनआरबी होंगे। तो फीड पाइप है, फीड पाइप में भी एक डर्ट कलेक्टर लगा हुआ है, इस डर्ट कलेक्टर से एक ब्रांच पाइप लगा हुआ है और यहाँ पर एक आइसोलेटिंग कॉक दी गई है कि कभी अगर हमारा एनआरबी खराब हो जाता है तो उसको हम आइसोलेट कर सकें इस आइसोलेटिंग कॉक की सहायता। इसी आइसोलेटिंग कॉक इसीलिए दी गई कि कभी एनआरबी अगर हमारा डिफेक्टिव हो जाता है तो आइसोलेटिंग कॉक से उसको आइसोलेट कर दिया जाए। और तो एपी का प्रेशर है इस डर्ट कलेक्टर के थ्रू आइसोलेटिंग कॉक तक आएगा, आइसोलेटिंग कॉक से एनआरबी में जाएगा और एनआरबी के थ्रू एआर में जाएगा। एनआरबी क्या होता है, तो एनआरबी होता है नॉन रिटर्न वाल्व। आप फोटो में देख पा रहे हो, इसमें एक तीर का निशान भी बना होता है, वो फोटो में आप क्लियरली देख पा रहे हैं। ये तीर का निशान एरो बना होता है, ये एरो ही इंडिकेट करता है कि जिसमें प्रेशर है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। यानी जो एनआरबी है ये यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शन मतलब एक ही दिशा में प्रेशर जा सकता है। यानी प्रेशर अगर यहाँ से इन होगा तो इधर आउट होगा। अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर आएगा, लेकिन कब आएगा, जब एनआरबी हमारा डिफेक्टिव हो जाएगा। अगर एनआरबी हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है तो उसका काम ही है प्रेशर को यहाँ से वन डायरेक्शन से, मतलब किसी भी एक एंड से दूसरे एंड तक भेजना एक तरह। तो हमें एनआरबी किस तरह से लगाना है, जो आपने अभी ये एरो देखा, जब हम वैगन में इसका फिटमेंट करना है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। जो एरो है वो हमेशा टैंक की ओर होना चाहिए एनआरबी का। इससे हमें मालूम चलेगा कि जो प्रेशर है वो टैंक में जाएगा। तो ये तो लाइन डायग्राम हो गया और हमने बेसिकली एनआरबी देखा कि एनआरबी कैसा होता है और उसको हमें वैगन में किस तरह से लगाना है। यानी वैगन में जब हम एनआरबी फिट करते हैं तो उसमें जो तीर बना हुआ है, एरो बना हुआ है, उसकी डायरेक्शन हमेशा एआर टैंक की ओर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एनआरबी अगर हमारा डिफेक्टिव हो जाएगा तो मालूम कैसे चलेगा। तो अगर हमारा सिंगल वैगन है तो सिंगल वैगन के केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि सिंगल वैगन को जब हम टेस्ट करने जाते हैं तो SWTR से टेस्ट करते हैं। SWTR क्या है, सिंगल वैगन टेस्ट रिग। ये लगाते हैं, इसके दोनों पाइप को हम बीपी और एपी से प्रेशर दे देते हैं और पूरे यहाँ पर दूसरे एंड पर हम क्या करते हैं, डमी लगा देते हैं। ये प्रेशर गेज लगा के प्रेशर चेक कर सकते हैं। जब हमने इसको प्रेशर दिया तो ये पूरा सिस्टम एक वैगन का बना हुआ है। तो हमारा एआर टैंक जो इसकी कैपेसिटी 100 लीटर है ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। चार्ज कैसे होगा, बीपी का प्रेशर आ रहा था तो डीबी के थ्रू बीपी से चार्ज होगा। चूंकि ब्रेक पाइप का प्रेशर कितना होता है, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से डीबी की सहायता से एआर चार्ज होगा। जबकि एफपी का जो प्रेशर होता है वो 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जो स्टैंडर्ड प्रेशर है। उन्हीं की बात
बात कर रहे हैं। तो 6 kg के प्रेशर से यहाँ आइसोलेटिंग कॉक एनआरबी के थ्रू एआर, तो एआर जो हमारा अगर ट्विन पाइप है तो एआर हमारा 6 kg से चार्ज होगा। 5 kg से तो चार्ज बीपी से होगा और 6 kg से चार्ज एफपी से हो जाएगा। तो एआर में जो प्रेशर है वो 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर रहेगा और इसकी कैपेसिटी 100 लीटर है। हमारा पूरा सिस्टम चार्ज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जब हमने सिस्टम को चार्ज कर लिया, सिस्टम को चार्ज करने का मतलब है कि हमारा बेसिकली एआर पूरी तरह से चार्ज हो गया, सीआर चार्ज हो गया। सीआर की कैपेसिटी 6 लीटर होती है, वो हमारा डीबी के थ्रू चार्ज होता है। डीबी के थ्रू जब चार्ज होता है तो सीआर में प्रेशर 5 kg का प्रेशर होता है। तो हमने सीआर एआर इस पूरे सिस्टम को चार्ज कर दिया। अब हमें क्या करना है, एसडब्ल्यूटीआर को रिमूव करना है। तो एसडब्ल्यूटीआर जैसे ही हम रिमूव करेंगे तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जब हम सबसे पहले तो एसडब्ल्यूटीआर का प्रेशर बंद कर देंगे, मेन प्रेशर, जिससे कि अब इसमें प्रेशर जाना बंद हो जाएगा। उसके बाद जो हमने पाम यहाँ लगा के इसको कपल किया था उन कनेक्शन को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। अब क्या होगा, अब हमारे इन पाइपों में कहीं पे भी प्रेशर नहीं है। प्रेशर केवल कहाँ पर है, एक हमारे एआर में प्रेशर है और एक हमारा रहेगा सीआर में प्रेशर। अब यहाँ पर शुरू होता है हमें एनआरबी को चेक करना कि एनआरबी कैसे चेक करना है। चूंकि हमने बीपी और एफपी में प्रेशर कुछ भी नहीं रखा है, ब्रांच पाइप में भी कोई भी प्रेशर नहीं है। प्रेशर केवल और केवल कहाँ पर है, 5 kg का प्रेशर सीआर में है जिसकी कैपेसिटी 6 लीटर है और 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर इस एआर टैंक में है। अब हमें क्या करना है, जो एफपी का ये पाम है, इस पाम दूसरे एंड को हमने गेज लगा रखा है या डमी कर रखा है। हम किसी एक सिरे की बात करेंगे, दूसरे सिरे को हमें बंद करके रखना है। इस सिरे पर हम क्या करेंगे, अपने हाथों से उस पाम को, जहां पर एमी वाशर लगा होता है, उस पाम को हम बंद करेंगे। ठीक है। अब जब हम इसको बंद करेंगे, किसको बंद करना है हमें, एफपी को बंद करना है। क्यों एफपी को बंद करना है, क्योंकि एफपी के पाइप के साथ ही एनआरबी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो देखिए हमने एफपी के पाम को बंद कर रखा है। ठीक है। अब एनआरबी अगर डिफेक्टिव होगा तो एनआरबी डिफेक्टिव का मतलब क्या है कि जो प्रेशर था वो इधर केवल एआर की तरफ भेज रहा था। अगर एनआरबी डिफेक्टिव होगा तो इसका प्रेशर, या गलती से अगर किसी ने इसको उल्टा लगा दिया होगा एनआरबी को, तो भी ये प्रॉपरली काम नहीं करेगा। लेकिन हमें मालूम नहीं चलेगा कि ये उल्टा लगा है। हाँ, विजुअल हम इसको चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसको फिट करने के दौरान हमें इसके एरो को हमेशा टैंक की ओर रखना है। अगर किसी ने उल्टा लगाया है तो हम इस एरो को चेक करके इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम इंटरनल डिफेक्टिव की बात कर रहे हैं कि इंटरनली अगर एनआरबी डिफेक्टिव हो गया है तो क्या होगा। तो एआर का जो प्रेशर है वो इस एनआरबी के थ्रू इस इधर से होते हुए, डट कलेक्टर से होते हुए इस एफपी लाइन में पहुंचेगा। चूंकि यहाँ तो डमी है तो इस वाले एंड पे जब हमने इसको अपनी हथेली से बंद करके रखा है, तो हम इसको बंद करके रखेंगे तो हमें कुछ प्रेशर दबाव महसूस होगा। और हम काफ़ी देर तक, अगर इसको 5 मिनट तक बंद करके रखेंगे, या अगर हम नहीं करना चाहते हथेली से बंद करना, तो हम यहाँ दोनों एंड पे गेज लगा सकते हैं। एक एंड को डमी कर दें और दूसरे एंड पे गेज लगा दें। तो जब प्रेशर स्टार्ट होगा धीरे धीरे बढ़ना तो हमें गेज में पता चल जाएगा। और हथेली में क्या होगा, हल्का सा भी अगर प्रेशर मिलेगा तो वो हमें आसानी से पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर गेज लगा के या हथेली को लगा हवा का जो दबाव है वो महसूस कर सकते हैं। अगर यहाँ हमें हवा का दबाव महसूस हो रहा है तो इसका मतलब है प्रेशर हमारा एनआरबी, जो एआर टैंक का प्रेशर है, एनआरबी के थ्रू ही आ रहा है। एनआरबी के थ्रू अगर एआर टैंक का प्रेशर हमें वापस मिल रहा है, इसका मतलब एनआरबी हमारा डिफेक्टिव है। तो ये तो हुआ सिंगल वैगन को चेक करने का तरीका कि एनआरबी हमारा किस तरह से चेक होगा। अगर यही प्रॉब्लम हमारे पूरे रैक में हो तो किस तरह से उसको आइडेंटिफाइड करेंगे, उसको भी देखते हैं। मान लीजिए, देखिए रैक जो होता है हमारा वो काफ़ी बड़ा होता है। BCN का अगर रैक है तो 42+1 का इसकी स्टैंडर्ड साइज़ है। अगर BCN HL का है तो 58+1 का हमारा है। बॉक्स NHL का भी इसी तरह से है। तो हम यहाँ पे एक मेथड को समझने के लिए हमने 9 वैगन का एक रैक बना रखा है। इन 9 वैगनों की हमने नंबरिंग कर रखी है।
आपको वहाँ पर नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा वैगन हमारा क्या है। फिर भी हमें एक अनुमानित ये तो मालूम होना चाहिए कि ये हमारा वैगन मिड वाला वैगन है। लमसम भी अगर हमें मालूम होगा तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो मैंने इसलिए यहाँ पे एक 9 वैगन को आपको समझा है। इसको अगर आप समझेंगे तो आपको पूरे रैक का क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये हमने 9 वैगन का जो रैक बनाया हुआ है, इसमें हमें चेक करना है कि एनआरबी हमारा किस वैगन का पर्टिकुलर डिफेक्टिव है। तो हमने यहाँ पर ये हमारा इनिशियली फर्स्ट वैगन हो गया और ये हमारा इनिशियल फर्स्ट वैगन हो गया या ये लास्ट हो गया। किसी को भी हम फर्स्ट और लास्ट मान सकते हैं, क्योंकि नंबरिंग मैंने इस तरह से कर रखी है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये पहला हो गया और ये आखिरी हो गया। आपके लिए ये पहला हो सकता है और ये आखिरी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जब रैक में ये चेक करते हैं तो रैक में क्या होता है, आरटीआर हो जाए, आरटीआर का यूज किया जाता है। वैगन के लिए, सिंगल वैगन के लिए एसडब्ल्यूटीआर को यूज करते हैं, जबकि पूरे रैक को चेक करने के लिए आरटीआर को यूज किया जाता है। रैक टेस्ट रिग ये हम यूज करते हैं। तो हमने किसी भी एक एंड से जहाँ पर भी हमारी आरटीआर लगी हुई है वहाँ से हमने आरटीआर को कनेक्ट कर दिया पूरे रैक में। पूरे रैक को हमने चार्ज किया और आखिरी वाला जो हमारा लास्ट व्हीकल था या लास्ट वैगन था उसमें हमने प्रेशर गेज लगा के उसको डमी कर दिया। ठीक है, प्रेशर गेज में प्रेशर शो होगा। हमने यहाँ से पूरे सिस्टम को 5 और 6 केजी से, चूंकि ट्विन पाइप सिस्टम है तो 5 और 6 केजी से, 5 केजी से बीपी चार्ज हो जाएगा और 6 केजी से एफपी चार्ज हो जाएगा। सभी वैगन के हमने एआर टैंक को और सीआर टैंक को चार्ज होने दिया। अब हमारी एनआरवी को चेक करने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो किस तरह से चेक करेंगे, अब देखिए हमें मालूम कैसे चलेगा कि एनआरवी हमारा डिफेक्टिव है। सेम प्रोसीजर हुआ, जैसे हमने सिंगल वैगन के लिए प्रोसीजर यूज किया था वही प्रोसीजर हमें यहाँ पर भी यूज करना है। हम आरटीआर को, जब हमने पूरा रैक कंप्लीट चार्ज कर लिया उसके बाद हम आरटीआर को रैक से रिमूव कर देंगे। और यहाँ पर हमने चूंकि इसको डमी कर रखा था या गेज लगा रखी थी, तो दूसरे एंड पे हमें वही हथेली लगाकर या फिर गेज लगाकर, किस लाइन में लगाना है हमें एफपी लाइन में, यानी एफपी का जो एयर होज है उसमें हमें गेज को लगाना है। अगर दूसरा एंड हमने डमी कर रखा है तो हम गेज को लगा सकते हैं, और दूसरे एंड पे अगर हमने गेज लगा रखा है तो हम यहाँ पे हथेली से उसको बंद करके प्रेशर का जो हवा है, हवा का दबाव महसूस कर सकते हैं। अब चलिए हमें मालूम चल गया कि इस रैक में जो हमारा है, हमने जब गेज लगाया तो गेज में हमें प्रेशर मिला, जबकि हमने बीपी और एफपी लाइन के प्रेशर को डिस्कनेक्ट कर दिया था, उनमें कोई प्रेशर नहीं था, फिर भी हमें एफपी लाइन में प्रेशर मिलता है। अब हमें आइडेंटिफाइड करना है कि इस पूरे रैक में किस वैगन का एनआरबी हमारा, एक वैगन का या बहुत सारे वैगनों का एनआरबी डिफेक्टिव है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी प्रोसेस थी उसी प्रोसेस से हम क्या करेंगे, इसकी मिड वैगन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमने पूरे रैक में, मैंने बताया अभी आपको कि बीच का वैगन, अनुमानित बीच का वैगन हो सकता है, तो मैंने यहाँ अनुमानित बीच का वैगन 5 माना हुआ। इस वैगन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके जो एफपी और बीपी के जो एंगल कॉक है उन एंगल कॉक को बंद कर देंगे लास्ट वाले के, और अपना एक जो एग्जामिनेशन या टेस्टिंग करने वाला स्टाफ है उसको भेजेंगे, और जो बीच का एक सेंटर वैगन होगा अनुमानित, हमें कंफर्म नहीं है कि सेंटर, फिर भी अगर आपको कंफर्म है तो आप उसको कर सकते हैं। तो जो भी सेंटर का वैगन है उसके एंगल को, उसके बगल के जो वैगन है उसके एंगल कॉक को, बीपी और एफपी के एंगल कॉक को बंद कर देंगे और पाम को डिस्कनेक्ट करेंगे। जब हम पाम डिस्कनेक्ट कर देंगे तो एफपी के एयर होज में, जैसे हमने यहाँ किया था वही हम यहाँ पर इस मिड के वैगन के लिए एफपी एयर होज में हथेली लगाकर या गेज लगाकर प्रेशर चेक करेंगे। अगर हमें इस मिड वैगन, यानी जो हमारा यहाँ 5वां नंबर का वैगन है, इसमें हमें यहाँ पर एफपी में जो हमने गेज लगाया है उसमें हमें कोई प्रेशर मिल रहा है, तो प्रेशर कहाँ से आ रहा है, क्योंकि यहाँ हमने दोनों एंगल कॉक को बंद कर रखा है तो प्रेशर हमारा इधर से आ रहा है। यानी जो एनआरबी डिफेक्टिव वाला वैगन है वो हमारा 1 से लेके 5 तक के बीच में कहीं है। अगर
हमें यहाँ कोई प्रेशर नहीं मिल रहा था, ठीक है, हो सकता है प्रेशर ना मिले, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो एनआरवी डिफेक्टिव वाला वैगन है वो 6 to 9 के बीच में कहीं होगा। तो ये हमारा जो मेथड है ये हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से जाना जाता है। तो हमें इस मेथड को यहाँ पर यूज करना है। तो हमें ये मालूम चल गया कि वैगन जो एनआरवी डिफेक्टिव वाला वैगन है वो 1 to 5 में है या फिर 6 to 9 में है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए हम अपने इस केस में मान लेते हैं कि जो हमारा वैगन है वो 1 to 5 के वाला के बीच में कहीं पर है। तो ये इसको अब हम चेक नहीं करना है। अगर हम इसको अब चेक नहीं करेंगे तो क्या होगा, मे भी हो सकता है एक वैगन तो इसमें डिफेक्टिव था और एक वैगन इसमें डिफेक्टिव था, तो बोलेंगे कि सर ये तो सही हुआ ही नहीं चेक। बिल्कुल सही बात कहा। तो हम पहले इसको चेक कर लेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ पर जो हमने एक स्टॉप यहाँ कर रखा था तो उसको बोलेंगे क्या प्रेशर वहाँ पर आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ कॉक बंद कर रखी है, तो उसको बोलेंगे चेक करने के लिए। अगर वो बोलता है कि हाँ यहाँ पर भी प्रेशर मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारा 6 to 9 में भी कोई वैगन या एक से ज़्यादा वैगन एनआरवी डिफेक्टिव है, ठीक है। तो ये हम इस तरह से कंफर्म, यानी हमें दोनों आधे आधे रैक को चेक करना है, प्रॉपरली चेक करना है, तभी हम कंफर्म कर पाएंगे कि एनआरवी डिफेक्टिव है या नहीं है। अब 1 to 5 हो गया, फिर इसी तरह से हम इसका सेंटर ट्राई करेंगे और सेंटर फिर हम उसी तरह से बनाएंगे, सेंटर मिड का वैगन, इन दोनों मिड का वैगन देख लेंगे और फिर वहाँ पे यही प्रोसेस रिपीट करेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम पर्टिकुलर उस वैगन पर पहुँच जाएंगे जो वैगन हमारा प्रॉपरली एनआरवी डिफेक्टिव होगा। एक से ज़्यादा वैगन है तब भी हम उसको आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड हैव पेशेंट ड्यूरिंग द एनआरवी चेक। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।